हमारा फीस पहले 20,000 के करीबन या 17,000 ही हुआ करता था। अभी हमारा फीस 22,000 25,000 के तरफ बढ़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले कहा भी था कि पकौड़े तलाकर भी जो है अपना रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं क्या हम इसीलिए पीएचडी कर रहे हैं। तो शिक्षा को पुश करना तो यही होगा ना कि पब्लिक के पास शिक्षा पहुंचाना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना शिक्षा को प्राइवेटाइज करना। जो एनईपी के माध्यम से शिक्षा का निजीकरण, भगवाकरण और एजुकेशन का जो बजट है उसको जो है बढ़ाना पड़ेगा और भगवाकरण और जो निजीकरण करने की जो मुहिम है उसको खत्म करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सबको याद होगा 2022 में एनईपी नाम की एक पॉलिसी लेकर आई गई थी, लेकिन देखा जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स हो या फिर वर्किंग करने के लिए रेडी हो रहे वो यूथ हो, हर कोई लगातार परेशान नजर आया। दिल्ली के जंतर मंतर से आपको एक खास रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, सारे युवा ही नजर आ रहे हैं, उसमें लड़के हो या लड़कियां हो, और लगातार यहाँ पर खिलाफ ही बोला जा रहा है कि जो एनईपी की पॉलिसी थी उसको कहीं ना कहीं वापस लिया जाए। तो ज्यादा बात को लंबा ना खींचे, सीधा सवाल करेंगे कि आखिरकार मुद्दा यहाँ पर क्या है। आप लोग पहुंचे कहाँ से आए हैं? सबसे पहले हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से ही है, हिंदू कॉलेज से। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे महाराष्ट्र से भी आए हैं, अलग अलग जगह से। हाँ, तो मैं इधर वॉलंटियर के हिसाब से हूँ और इधर लोग बहुत मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लोग हैं, मतलब कश्मीर से लोग हैं, फिर त्रिपुरा से लोग हैं, बंगाल से लोग हैं, केरल से लोग हैं। तो मुद्दा क्या है कि एनईपी वाली जो बात है, तो अगर मैं बताऊं लोगों को तो इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो कैसे देंगे? तो जो एनईपी लागू हुआ है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, ये एक तरीका है गवर्नमेंट का मतलब शिक्षा को प्राइवेटाइज करने का। क्योंकि अभी जो देखो एक मजदूर का बच्चा हो, एक किसान का बच्चा हो, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आके क्वालिटी एजुकेशन एक्वायर कर सकता है। बट अभी एनईपी की वजह से एक तो फीस बढ़ा है। जैसे हमारा मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और हमारा फीस पहले 20,000 के करीबन या 17,000 ही हुआ करता था। अभी हमारा फीस 22,000 25,000 के तरफ बढ़ रहा है और हर साल फ़ी हाइक हो रही है। यही नहीं है, हमारे कोर्सेज़ में भी मतलब हमारे कोर कोर्सेज़ में डाइल्यूशन आया है। जैसे पहले कोर के 6 लेक्चर हुआ करते थे हफ्ते में, और अब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिया है जो हमारे एजुकेशन को कुछ महत्व ऐड नहीं पहुंचा रही है, बट वो हमारे कोर कोर्सेज कमा रहे हैं। तो अब 6 लेक्चर से 3 लेक्चर हो गए कोर कोर्सेज का, और अब हमारे पास ऐसे बीएससी एसईसी जैसे कोर्सेज है जो मतलब जिसमें कुछ भी पढ़ा रहे, हॉरोस्कोप पढ़ा रहे हिंदू कॉलेज में, सोच लो। और वो भी एक साइंस डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है, स्पेशलाइज्ड फैकल्टी नहीं है इन लोगों के पास बीएससी एसईसी कोर्सेज के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो लगातार कह रही है कि एजुकेशन का जो लेवल है उसको लगातार इंडिया में बढ़ाया जा रहा है, अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है, वो कॉलेज हो या स्कूल हो, इस तरीके से कह रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो कहेगी ना एजुकेशन बढ़ा रहे, हम शिक्षा दे रहे, बट ये भी देखना चाहिए कि शिक्षा कौन दे रहा है, गवर्नमेंट फंड कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि हिंदू कॉलेज में जो भी, जैसे मैं हिंदू कॉलेज से हूँ, इधर हमारे पास जो भी फंडिंग आती है वो प्राइवेट फंडिंग होती है। जो यूनिवर्सिटी का उतना नाम नहीं है, जिन कॉलेजेस का उतना नाम नहीं है, उनके पास फंडिंग नहीं आती। और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक डिफ्रेंसिएशन भी बढ़ता है। तो एक तरफ है नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस जिनके पास फंडिंग आती है और गवर्नमेंट खुद की फंडिंग नहीं देती, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अब वो लोग पुश करे। तो शिक्षा को पुश करना तो यही होगा ना कि पब्लिक के पास शिक्षा पहुंचाना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना शिक्षा को प्राइवेटाइज करना। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है कि सरकार किस तरीके से सुने, क्या फैसला ले, किस तरीके से चेंजेस आए? हमारा यही मांग है कि वी वांट टू रिजेक्ट एनईपी एंड वी आल्सो वांट टू रिजेक्ट बीजेपी, क्योंकि इनका जो पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलाइजेशन है जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्सिटी स्पेसेस में इतना कम्युनलिज्म बढ़ गया है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ गया है, कास्ट के आधार पे लोग बोल रहे हैं आजकल। तो हमें ये सब एकदम हम राज़ी नहीं है और एनईपी से भी राज़ी नहीं है। वी वांट पब्लिक एजुकेशन विच इज़ अ राइट ऑफ एवरीवन, और हम इस मांग के पीछे डटे रहेंगे और हम एनईपी को एकदम रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये पोस्टर भी दिखाना चाहूंगी जिसपे लिखा है साफ तौर पे कि सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। अब आखिरकार ये नींद हराम का क्या मतलब है, कहाँ पे टारगेट किया जा रहा है? गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है? जी ज़रूर, गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है। ये अभी पिछले बहुत सालों से एसएफआई और अलग लेफ्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए हैं इस विषय को लेके। अभी ये जो पार्लियामेंट मार्च चल रहा है इसमें हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों को हाईलाइट किया है, जिसमें से एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी,
तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी तो पूरे देश में लागू किया गया है ऑलरेडी, कैंपसेस और लाइक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऑलरेडी ये हो चुका है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इट इज़ हाईली एंटी स्टूडेंट इन नेचर। जैसे हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से जो बच्चे आ रहे हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी से आ रहे हैं, इन सबको लेके बहुत ही चैलेंजिंग एक इश्यू है एनईपी। ये सवाल यहाँ पर हो जाता है कि ढंग से अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, एजुकेशन सब तक नहीं पहुँचेगी, युवा है, उसके बाद नौकरी लगातार ढूंढी जाती है। नौकरी का हाल देश में हम लगातार देख ही रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि युवा होने के नाते आने वाले टाइम में? देखिए मैम, जिस वादे के साथ ये मौजूदा भाजपा सरकार 2014 के अंदर हमारी केंद्र के अंदर आई थी, जब युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो है उस रोजगार की बात भी आज देश के अंदर चर्चा नहीं होती है। जहां नौकरियों के लिए जो है अलग अलग तरह के उस समय के जो दलीलें दी जाती थी हमारी सरकार के द्वारा, आज जो वो कहीं भी बुनियादी तौर पे नहीं है। जो हमारा युवा है, जितना वो अगर पढ़ भी रहा है, इवन जो पीएचडी का स्कॉलर होने के बावजूद भी जब उनकी पीएचडी कंप्लीट होती है उसके बाद भी वो बेरोजगार है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले कहा भी था कि पकौड़े तलाकर भी जो है अपना रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं क्या हम इसीलिए पीएचडी कर रहे हैं, या हम इसलिए हायर एजुकेशन के अंदर है, या हम अपने देश की जो एजुकेशन की एक्सेस है हम इसलिए बढ़ा रहे हैं, हम क्या उनको प्रेरणा दे रहे हैं? और दूसरी, जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि जो स्कॉलरशिप होती है वो देश के अंदर उन छात्रों को दी जाती है, वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए जो एक सहयोग होता है कि वो भी जो है आकर जो एजुकेशन के एक बराबरी फंड से जो अपनी लाइन करियर शुरू करें। लेकिन पिछले जो है लगभग 5-6 सालों से भाजपा की सरकार ने SC/ST स्कॉलरशिप जो पूरी तरह से बैन कर दी गई है। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से जो स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को मिलती थी वो भी बंद कर दी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से साफ तौर पर जो एजुकेशन का निजीकरण करने की भरपूर कोशिश की गई है, ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है, खासतौर पर जो सार्वजनिक शिक्षा है, हमारे देश में सार्वजनिक शिक्षा अभियान जो चलाया गया था, ताकि उसके माध्यम से हमारे देश के अंदर हर गांव के अंदर जो है एजुकेशन पहुंच सके। लेकिन आज जो है नौबत ये आ रही है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि जो है हम ब्लॉक लेवल के जो है मॉडल स्कूल खोलेंगे। क्या करेंगे हम उन मॉडल स्कूलों का? जब हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से हिमाचल प्रदेश को देखें या किसी अन्य स्टेट को देखें, उसकी जो है इतनी हालत अच्छी नहीं है। कहीं पे रोडों की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं नदी नाले पहाड़ हैं। उसमें 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक प्राइमरी और मिडिल क्लास का स्टूडेंट जो है सफर नहीं कर सकता। मैम, इस मांग क्या है आप लोगों की? हमारी साफ तौर पे मांग ये है कि जो एजुकेशन जो एनईपी के माध्यम से शिक्षा का निजीकरण, भगवाकरण और एजुकेशन का जो बजट है उसको जो है बढ़ाना पड़ेगा, और भगवाकरण और जो निजीकरण करने की जो मुहिम है उसको खत्म करना पड़ेगा। और जो एजुकेशन की एक्सेस है वो पूरे देश, हर प्रदेश और हर देश के पूरे देश के अंदर जो है उसको जो सार्वजनिक लोगों तक पहुंचाना के लिए जो है ये सरकार जो है पहल करे। अन्यथा अगले जो 24 के अंदर जो साल चुनाव भी है लोकसभा के अंदर, उसका जो है खामियाजा ये भुगतेंगे, जिसके लिए आप युवाओं का और बेरोजगार लोगों का जो छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसके अंदर 16 ऑर्गेनाइजेशन है, उनका गुस्सा आप देख रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर युवाओं का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लगातार यही कहा जा रहा है कि एक तरफ तो सरकार रोजगार की बात करती है और यहाँ पर क्या ही हाल हो रखा है एनईपी को लेकर और तमाम यहाँ पर सब्जेक्ट्स को लेकर, तमाम पॉलिसीज को लेकर, जिस तरीके से युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। क्या आपको भी इसमें सच्चाई लगती है? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।